वंदे मातरम। संस्कृत कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने व्यंजन विचार को जाना था। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अब हम एक ऐसे विषय को जानेंगे जो माहेश्वर सूत्रों में तो नहीं है, पर फिर भी उसकी आवश्यकता होती है। वह है अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ है अयोग, अर्थात जो बिना जुड़े हो। योग का अर्थ होता है जुड़ना, अयोग का मतलब होगा जो बिना जुड़े रहे। लेकिन वाह का मतलब है वहन होता हो, प्रचलन होता हो। तो ऐसे वर्ण जो वर्णमाला में तो जुड़े नहीं होते हैं लेकिन उनका प्रचलन अवश्य होता है, उन वर्णों को हम जानेंगे। तो अयोग वाह के अंतर्गत 4 वर्ण हमारे आते हैं, जिसमें पहला है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है जिह्वामूलीय, चौथा है उपदमानीय। ये 4 वर्णों को हम अयोग वाह के अंतर्गत गिनते हैं। तो ये जो अनुस्वार है, अनुस्वार जिसमें हम अम की बिंदी बोलते हैं, किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी रखी जाती है, तो अनुस्वार का अर्थ होता अनु अर्थात पीछे, स्वार माने स्वरों के पीछे जो आए वो अनुस्वार है या विसर्ग है। स्वर, अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं वह स्वरों के पीछे आते हैं, पीछे प्रयोग होता है, तो इसीलिए वह अनुस्वार और विसर्ग जो है अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। तो ये अयोगवाह हो गए, पहला हुआ अनुस्वार और दूसरा हो गया विसर्ग। हमेशा ये स्वर के पीछे ही आएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे कोई उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे हम कहें मंदिरम, मंदिरम में जो है रा के बाद में आ है, अकार है, और अकार के बाद में अनुस्वार आया है, अर्थात स्वर के बाद में है। या फिर हम कहें बालकह, बालकह जो है वह है आखिरी में जो कह है, तो का के बाद में आ है और आ के बाद में विसर्ग आया है, बालकह। तो ये अनुस्वार और विसर्ग हमेशा स्वर के बाद में आते हैं। फिर जिह्वामूलीय, तो जिह्वामूलीय क्या होता है? इसका सीधा सा नियम ये होता है कि जब किसी विसर्ग के बाद में का हो या खा हो, का वर्ण हो या खा वर्ण हो, तो विसर्ग जो है वो अर्ध उच्चारण होगा, आधे उच्चारण के जैसा होगा, आधा विसर्ग होगा वह। ये जिह्वामूलीय के अंतर्गत आता है। ऐसा ही उपदमानीय है। जब विसर्ग के बाद में पा हो अथवा फा हो तो विसर्ग अर्ध विसर्ग बन जाएगा, अर्ध विसर्ग उच्चारण होगा उसका, तो वहाँ पर उपदमानीय होगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि रामः, रामः सामान्य रूप से पढ़ेंगे रामः, लेकिन उसके बाद आ जाए कि क्रीडति, तो होगा रामः क्रीडति, रामः क्रीडति। तो आह जो है विसर्ग जो है उसको हमने अर्ध उच्चारण किया। इसी प्रकार हम कहें बालकः खेलति, तो जो खेलति का खा है क्योंकि वह विसर्ग के बाद में है, इसीलिए उसको हमने विसर्ग को अर्ध उच्चारण किया। रामः क्रीडति, तो जो विसर्ग है उसको हमने अर्ध उच्चारण किया। इसी प्रकार जब हम उपदमानीय का उच्चारण करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम जैसे कहें बालकः फलम खादति, इस प्रकार से होगा। लेकिन जब ये उपदमानीय का उच्चारण करेंगे तो क्या देखेंगे, बालकः का जो विसर्ग है उस विसर्ग के बाद में फल आ रहा है, फकार आ रहा है, फा आ रहा है, तो विसर्ग जो है वो आधे विसर्ग के जैसे उच्चारित होगा, तो वहाँ पर बोला जाएगा बालकः फलम खादति। इसी प्रकार मोहन पुष्पम पश्यति, तो ये जो विसर्ग के बाद में का है, खा है, ये आए तब तो जिह्वामूलीय उच्चारण होगा, अर्थात विसर्ग आधा होगा। उसी प्रकार जब विसर्ग के बाद में पा या फा वर्ण आए तो विसर्ग आधा होगा, तो वहाँ पर उपदमानीय होगा। तो आज हमने अयोगवाह के अंतर्गत 4 वर्णों को हमने पढ़ा है, जिसमें हमारा अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपदमानीय, ये 4 ये अयोगवाह प्रयोग होते हैं, जिनका प्रयोग अक्सर संस्कृत में भाषा में, लौकिक हो या वैदिक हो, संस्कृत में बहुतायत मात्रा में अनुस्वार विसर्ग का तो प्रयोग होता ही है। तो आज हमने ये अयोगवाह का विषय पढ़ा। यह श्रृंखला आगे इसी प्रकार बढ़ती रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए संस्कृत कार्यशाला के इस श्रृंखला में। नमः संस्कृताय। वंदे मातरम।